सलाम सभी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी, और मुझे कोई शौक नहीं है अपने नाम के आगे से रिजवी हटाने का। मुझे फक्र है कि मेरा नाम सैयद एहतिशाम रिजवी है। याद रखना। एक महिला सोशल मीडिया पर एक्टिव है जिसकी तकरीबन 70% न्यूज फेक होती हैं, प्रोपेगेंडा होती है। 70% न्यूज प्रोपेगेंडा होती है। अपने आप को फेमस करने के लिए किसी पर इल्जाम तराशी करना उसका सिर्फ नजरिया नहीं बल्कि उसकी आदत बन गई है। वालेकुम सलाम भाई। वसीम रिजवी को लेकर के सारी शिया कम्युनिटी को आतंकवादी बताना, शिया कम्युनिटीज के जो भी फेस्टिवल हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उन पर उंगली उठाना। मैं उस महिला को अभी मोहलत दे रहा हूं, अभी वक्त दे रहा हूं कि वो आकर के अपनी बात को वाजे करे और माफी मांग ले। किसी भी आतंकी संगठन के बारे में आज तक सिर्फ एहतिशाम रिजवी नहीं बल्कि किसी ने यह नहीं कहा कि यह मुसलमान है। जब भी कोई आतंकी संगठन ने कोई भी ऐसी काम को अंजाम दिया है, हमेशा यह कहा गया है कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये इस्लाम को मानने वाले होते तो आतंकवादी ना होते, यही कहा गया है। किसी भी मुसलमान ने यह आकर के नहीं कहा कि ये मुसलमान हैं। हमेशा यही कहा गया कि ये इस्लाम के मानने वालों में से नहीं है। अगर ये इस्लाम के मानने वालों में से होते तो ये आतंकी ना होते, सबको पता है। तो अगर वसीम रिजवी ने इस कारनामे को अंजाम दिया है तो फिर उसको लेकर के सारी शिया कम्युनिटी पर सवाल उठा देना और अनाप शनाप बोल जाना और उनकी एक्टिविटीज पर सवाल उठा देना, ये कहां का फैसला है, किसका है और कैसे जायज है। वालेकुम सलाम भाई। अपने नाम से रिजवी हटा लो। असल रिजवी नहीं हटाते हैं। जिसका जो नाम होता है वो नहीं हटाता है। आपकी मर्जी है, आप हटाओ जो करो, मुझे कोई फर्क पड़ता। लेकिन मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। मैं हमेशा हक पसंद रहा हूं और आज भी मैं हक पसंद हूं। वसीम रिजवी को लेकर के सारी शिया कम्युनिटी को चैलेंज करने वाली मोहतरमा, मैं आपको सामने डिबेट में इनवाइट करता हूं। जब जहां जैसे चाहो मैं शिया प्रवक्ता बन के हाजिर रहूंगा तुम्हारे सामने। अहले सुन्नत और शिया के बीच लड़ाई करने वाले इस तरीके से एक दूसरे की तरफ से दूसरे को मोड़ देना, किसी भी तरीके से दोनों के बीच एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, इन तथाकथित सोशल मीडिया एक्टिविस्टों का कारनामा बन चुका है। ये जान चुके हैं कि ये हक बात कर नहीं सकते, ये हक बात नहीं कर सकती, तो हिंदू इनका सपोर्ट करेगा नहीं। अब इनको मुसलमानों को अपने फेवर में करना है ताकि मुसलमान ये समझें कि ये हमारे हैं। इसलिए अब खास कम्युनिटी को चैलेंज करके, खास कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करके मैं जानना चाहता हूं मोहतरमा से, थोड़े से सवाल छोड़ देता हूं, उनके जवाब दे दें बस। बंद मन सवाल करूंगा, खुले नहीं करूंगा, वरना रुसवा हो जाएंगे आप, रुसवा हो जाएंगे अगर हमने सवालात खड़े कर दिए। मोहतरमा याद रखिएगा, मैं चैलेंज करता हूं। सलमान रुश्दी कौन था? तस्लीमा नसरीन कौन है? या बहुत सारी, तुमने बताया कि शाहनवाज हुसैन शिया हैं? मुख्तार अब्बास नकवी शिया है। सारे शिया बैठे हुए हैं बीजेपी की गोद में और इसके लिए जो भी समझ में आता है करते हैं। हम अहले सुन्नत को बर्बाद करते हैं, बदनाम करते हैं, तुमने बताया। अब मैं जानना चाहता हूं शाहनवाज हुसैन कौन है? मैडम, अपनी नॉलेज बढ़ा के वीडियो बनाया करो, अपनी नॉलेज बढ़ा के वीडियो बनाया करो। शाहनवाज हुसैन शिया नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं। जाओ सर्च कर लो, देख लो, जान लो, समझ लो, पहली बात। और दूसरी बात, शिया और सुन्नी की बात मुझसे मत करना, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई कारनामा नहीं किया। हां देखो, तारिक फतेह कौन है?
मैंने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया। लेकिन यह क्या मसला है कि एक आदमी पूरी कायनात में सिर्फ एक वसीम रिजवी ऐसा है जिसने इस घटिया बात को अंजाम दिया है, काम को नहीं, बात को अंजाम दिया। इसके लिए आपने खड़ा कर दिया प्रोपेगेंडा, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, रो करके धो करके अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए सारे शिया कम्युनिटी पर चैलेंज कर दिया और बता दिया कि बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप आंखों के अंधी भी हो चुकी हो लग रहा है, आपको दिखा नहीं है। यह एक ऐसा मामला है कि क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या देवबंदी, क्या हनफी, क्या बरेलवी, सब के सब एकजुट खड़े हैं और वसीम रिजवी पर लानत भेजते हैं। सब खड़े हैं साथ में, एक सफ में सब खड़े हैं। और तुमने क्या किया? तुमने दोनों को लड़ा दिया। आ करके अपने लाइव में यह बता दिया कि वो शिया है और शिया खामोश हैं और हम अहले सुन्नत बोल रहे हैं। शिया खामोश हैं, वो तो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए हैं और हम अहले सुन्नत बड़ा परेशान है इस मामले से। मैडम, अपनी नॉलेज को बढ़ा लिया करो। तुम्हारी 70% न्यूज फेक होती है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी हर वीडियो को, 70% न्यूज फेक होती हैं। प्रोपेगेंडा बनाती हो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। आपको पता होना चाहिए मैडम, जितने फॉलोअर्स आपके हैं ना, उतने से 20 गुना ज्यादा मेरे पेज डिलीट हो चुके हैं। 20 गुना फॉलोअर्स के पेज डिलीट हो चुके हैं। मैं इस तरह की बात करने का आदी नहीं हूं, ना ही मैं इस तरह की बात पसंद करता हूं। लेकिन जब आपने सीधे हम पर सवाल किया है तो हम जवाब देंगे। शिया सुन्नी का मसला आज तक एहतिशाम रिजवी ने नहीं कहा है। किसी भी आतंकी हमले के बाद हम उसका फिरका देखने नहीं आए थे कि ये किस फिरके का है, शिया है या सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, कौन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये जानना था, सिर्फ ये कहना था, मैं सिर्फ ये जानता था कि अगर ये इस्लाम का फॉलोअर्स होता और कुरान का फॉलोअर्स होता तो यह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त ना होता। यही हर मुसलमान कहता है और यही पूरी दुनिया कहती है और यही मैं कहता हूं। तो फिर वसीम रिजवी की इस करतूत पर उसको हमारी गोद में क्यों बिठाया जा रहा है? क्यों यह कहा जा रहा है कि यह शिया है इसलिए इसने ऐसा किया है और सारे शिया खामोश हैं? वो मातम करते हैं, ये है वो है। तुमने मुहर्रम पर उंगलियां उठा दी, तुमने न जाने किन किन। ओ मोहतरमा, अगर हम अपनी असलियत पे आ जाएं तो रुस्वा कर देंगे तुमको, याद रखना। मैं चैलेंज करता हूं, रुस्वा कर सकता हूं, याद रखना इस बात को। मैं वो इकलौता एहतिशाम रिजवी हूं कि मैं अपने भाई और बाप के गलत पर भी बोल दिया करता हूं। अगर शिया और सुन्नी की बात होती तो मोहसिन रजा के मामले में मैं ना बोला होता। इतने केस झेल रहा हूं, वारंट झेल रहा हूं, मगर मैं बोला हूं। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि फला शिया है तो इनका फेवर करना है, सुन्नी है तो इनका विरोध करना है। हर वीडियो मेरी देख लो आज तक। 2011 से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूं। मोहतरमा, आप तो जुम्मा 4 दिन हुई आई हैं। 2011 से एक्टिव हूं और कोई मुसलमान ये आकर के बता दे कि मैं शिया सुन्नी पर कोई बहस करता हूं, शिया सुन्नी पर बात करता हूं, मैं आपस में इन दोनों को दूर करने की कोशिश करता हूं या मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करता हूं, बता दे मुझे कोई। एक वसीम रिजवी को लेकर के तुमने बड़े नाम शनाब बोल डाले हम सबको। तुमने ये नहीं कहा कि वसीम रिजवी गलत है, तुमने ये कह दिया कि सारे शिया हैं। वाह मोहतरमा, फॉलोअर्स बढ़ाइए, नौटंकी कीजिए, याद है, सब कुछ कीजिए। कभी इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पर पब्लिसिटी बटोरिए, कभी शियों के नाम पे बटोरिए, ये सब कुछ कीजिए, लेकिन कम से कम मुसलमानों को जहन्नुम में मत झोंकिए, मुसलमानों को आपस में मत लड़ाइए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लड़ रहे हैं। ये ऑलरेडी एक नहीं है, बड़ी मुश्किलों से समझ रहे हैं। ये बड़ी मुश्किलों से समझाने के बाद जरा से एकजुट होते हैं और आप जैसे लोग आकर के इनको फिर लड़ा के खत्म कर देते हैं अपने फायदे के लिए। क्यों भाई, कोई दूसरा तरीका नहीं बचा है फेमस होने का क्या? वसीम रिजवी के मामले में बोलने वाली मोहतरमा, सलमान रुश्दी के बारे में बताऊं क्या? तारिक फतेह के बारे में बताऊं क्या? तस्लीमा नसरीन के बारे में बताऊं क्या? अजमल कसाब के बारे में बताऊं क्या? अरे कितनी आतंकवादी लिस्ट निकालूं और किसके बारे में बताऊं? मोहतरमा, क्या करना चाहती हो आप? क्या करना चाहती हो? हमको भी इसी जंजाल में फंसाना चाहती हो जो तुम कर रही हो?
हमको भी इसी बातों में फंसाना चाहती हो कि हम शिया सुन्नी पे बहसें करें? जो सच है, हकीकत है, उन बातों पे हम बहस ना करके शिया सुन्नी पे आपस में लड़ते रहें, ये करना चाह रही हो आप? हम ना बोलें तो हम गलत साबित हो जाएंगे, हम बोले तो हम इसी जंजाल में फंस के रह जाएंगे। क्या चाहती हो आप? बेहतर यह होगा कि आपने जो अल्फाज बोले हैं उन पे माफी मांग लो, वरना बता दे रहा हूं कि बड़े से बड़े सोशल एक्टिविस्ट को मैंने छोड़ा नहीं है। आप तो फिर भी छोटी हो, मैंने बड़े से बड़े सोशल एक्टिविस्ट को और बड़े से बड़े मंत्री को छोड़ा नहीं। मैं समझा देना चाहता हूं, मैं बता देना चाहता हूं, मैंने अभी नाम नहीं लिया है आपका, याद रखिएगा। ये लास्ट बात है। और मैंने आपसे कॉल पे बात करने की कोशिश की, लेकिन आप कॉल काट के भाग गई। मैंने पहले लाइव नहीं बनाया है, कॉल काट के जब आप भाग गई हो तब मैंने लाइव बनाया है, याद रखना। और ये भी मैं बता देता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात का, मुझे फक्र है अपने आप पर, गर्व है मुझे अपने आप पर, कि अगर मैं आपसे बहस करने लग जाऊं तो 2 मिनट नहीं टिकोगी मैडम। लेकिन मसला यह है कि हम शिया और सुन्नी और अहले हदीस और बरेलवी और देवबंदी के मामले में फंसना नहीं चाहते हैं। हमें इन मसलों में फंसाकर अपना और मेरा टाइम बर्बाद मत करो। हम जिन मुद्दों पर फोकस करते हैं उन मुद्दों पर मुझे फोकस करने दो। हम जिन मुद्दों पर लोगों से बात करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, मुझे वही करने दो। मुझे अपने साथ इस मामले में मत फंसाओ, याद रखना। वरना अगर मेरी जबान खुली तो शायद आप जवाब नहीं दे पाओगी। मैं समझा देता हूं, इस तरह की नीच और घटिया हरकत मत किया करो। आपस में शिया सुन्नी को लड़ाने का काम मत किया करो। मैं आपसे बोल देता हूं, बोल दिया हूं कि आ करके जिस तरीके से वीडियो बनाया था उसी तरीके से वीडियो बना करके माफी मांग लो। कि वसीम रिजवी गलत है, बेशक गलत है, लेकिन उसके मसले को लेकर के सारे शिया कम्युनिटी को चैलेंज कर रही हो आप, सारे शिया कम्युनिटी को जो आतंकी बता रही हो, सारे शिया कम्युनिटी की एक्टिविटीज को आप अपने हिसाब से लेकर के बता रही हो कि नहीं ऐसा गलत है, ऐसा सही है। ये अपनी जरा नौटंकियां अपने पास रखो मैडम। हम बताने लगे क्या सही और क्या गलत है तो याद रखना कि मौलवी के सर पर जब कुरान रखोगे ना तो भागता हुआ नजर आएगा, याद रखना। और जो बताएंगे सर पे कुरान रख के बताएंगे और सर पे कुरान रख के ही पूछेंगे। इसलिए हमें इन फिरके बाजी में फंसाने की कोशिश मत करो। हम जहां फोकस कर रहे हैं मुझे वहीं फोकस करने दो, हमें और ज्यादा परेशान मत करो। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं आपको, ये नौटंकी हमसे नहीं चलने वाली। उसके बाद आप कॉल काट के भाग जाती हो और ये बोलती हो कि नहीं आप लड़ने आए हो। आप कुछ भी बोल जाओगी, आप सब हर चीज पे आप सवाल उठा के चली जाओगी और मैं बोलूं भी ना। और मैं उनके व्यूअर्स से कहना चाहता हूं, आप उनकी न्यूज़ों को देख करके, उनकी खबरों को देख करके, उनकी एक्टिविटीज को देख करके कभी पड़ताल करते हैं कि क्या हो रहा है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है पता करते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। भेड़ चाल चल रहे हो, भेड़ चाल। जो समझ में आता है वो बंदी बोल जाती है और तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। अरे शर्म करो। हमारा मकसद किसी से नफरत करना नहीं है। बीजेपी वाले भी हैं तो मुझे नफरत नहीं है उनसे, वो भी हमारे साथ इंसान है इस दुनिया में, इस देश में। सरकार बदलना अलग होता है, किसी से नफरत करना अलग होता है। हमें किसी से नफरत नहीं है। उनकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है सरकार की, हम उस सरकार से विरोध करते हैं। बस जो हरकतें उनकी वजह से हो रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर कहो कि हम उनको गालियां दें, हम उनके खिलाफ खड़े होकर के प्रोपेगेंडे चलाएं, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैडम ये भी कुरान में है, याद रखना। शायद कुरान को आपने भी सही से समझा नहीं है। आपने बताया कि फला फला मसला था और हम मस्जिद गए, गूगल पे सर्च किया और गलत निकला, फिर मैं मस्जिद जा करके कुरान से मिलाया। मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है कुरान से मिलाने के लिए मैडम, घर में भी कुरान होते हैं, मिला सकती हैं वहां भी आप। शायद आपको पता नहीं है कि अगर इस्लाम की बातों पर बहस करने लग जाओगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है मुझे, इतना नॉलेज है मुझे कि आप जैसे 4-5 एक साथ बैठ जाने पर हम रुसवा नहीं होंगे, याद रखना।
समझा दे रहा हूं मैडम, आकर के माफी मांग लेना। जो सारे शिया कम्युनिटी को चैलेंज किया है तुमने, आकर के माफी मांग लेना। अहले सुन्नत को खुश करने के लिए आपने शियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि इनके बीच जो दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, ये हमारे इस दौर में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपने क्या नहीं किया? जिस कल्बे सादिक की बात आपने की है ना, अरे शर्म करो आप। इकलौता वो बंदा था जो शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, हर इंसान उसकी रिस्पेक्ट करता था। कोई भी हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर इंसान उस बंदे की रिस्पेक्ट करता था। और आपने उसके ऊपर ही सवाल उठा दिए। आगाह कर रहा हूं आपको, आपने जो बदतमीजियां की है इस पे माफी मांग लो, वरना ये मत समझ लेना कि मैं ये वीडियो बना के छोड़ दूंगा। मैं अगर पीछे लग जाऊं तो जहन्नम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये देव चौधरी, इमरान प्रतापगढ़ी और ये वो, इनके सबके जैसा मुझे मत समझ लेना। याद रखना, मैं समझा रहा हूं। जो बदतमीजियां तुमने वीडियो में की है उन पर माफी मांग लेना। तुम्हारी वीडियो मैंने डाउनलोड करके रख ली है। एक एक पॉइंट मुझे याद है, मुझे मालूम है किस पॉइंट पे तुमने बदतमीजी की। और रही बात अपना शजरे की, सुन लो अच्छे से। यहां जितने लोग हैं, जो इंसान अपने नाम के आगे जो लगाता है सरनेम, वो किसी हादसे की वजह से, किसी मसले की वजह से सरनेम नहीं हटाएगा। और मैडम, अगर आप सरनेम हटा ही रही हो तो कुछ सरनेम और हटा लो, कुछ सरनेम और हटा लो। मैं आतंकवादियों की लिस्ट देता हूं, उनके सरनेम देखो और अपने सरनेम में मैच करो। बोलो, जो मस्जिदों में बम दगाते हैं, उनके सरनेम में और अपने सरनेम में फर्क देख लो। है अगर तो ठीक, नहीं है तो वो भी हटा लेना। मैडम, ऐसे नहीं होता है, वो हटाना आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात बता देता हूं, मैं रिजवी हूं और पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, फक्र के साथ, गर्व के साथ कहता हूं, मैं रिजवी हूं और रिजवी ही रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत कुछ भी कर जाए, मेरा सरनेम नहीं बदल सकती है। याद रखना, किसी एक घटिया और नीच की वजह से सारे रिजवियों को बदनाम कर देना तुम्हारी फितरत होगी मैडम। अगर हमारी फितरत होती तो अब तक के कोई मुसलमान बचा ना होता जो आतंकवादी गतिविधियों में उसका नाम ना पड़ा होता, अगर हमारी फितरत होती। लेकिन नहीं, हम सही और गलत जानते हैं। एक घर का एक आदमी अगर गंदा होता है तो हम पूरे घर को कटघरे में नहीं खड़ा करते हैं, बल्कि ये जानते हैं कि वो गलत करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मां, उसका भाई, उसका बाप सब गलत करते हैं ना। कोई एक इंसान गलत करता है तो उसके पूरे घर को गलत नहीं कहा जाता है। याद रखना इस बात को। अगर ऐसे कहा जाता ना तो आज कोई भी मुसलमान बचा ना होता, सब आतंकी कहे जाते। लेकिन नहीं कहे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि बुरा करने वाला बुरा होता है। बुरा करने वाले के रिलेटिव्स या उससे संबंधित लोग कभी भी बुरे नहीं होते। समझ लेना इस बात को। समझा रहा हूं अभी बहुत सही तरीके से, वरना मैं पीछा आखिर तक न छोड़ूंगा। माफी मांग लेना, यह बेहतर होगा। अगर बात को यही खत्म कर देना है तो माफी मांग लेना। वल्लाह मैं कभी दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक पे। अगर आपने माफी मांग ली, कोई सवाल, कोई जवाब नहीं करूंगा, किसी तरीके की कोई बात नहीं करूंगा वल्लाह। लेकिन अगर जरा से भी गुस्ताखी दोबारा की तो कसम बिल्ला जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये एक शिया बोल रहा है, याद रखना। तुमने जो चैलेंज किए हैं, मैं एहतिशाम रिजवी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। अगर गलत ना साबित कर दिया तो मैं तुम्हारा फिरका अपना लूंगा। अगर गलत ना साबित कर दिया तो शायद मुझे अपने पुराने लहजे पर आने पर मजबूर कर रही हो मैडम आप। याद रखना, मैं नहीं चाहता उधर जाना, मैं नहीं चाहता उधर जाना, उधर समझना, उधर दोबारा उसी चीज को रिपीट करना। बहुत ठंडे दिमाग से आजकल लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर लोग समझ रहे हैं तो अच्छी बात है,
और अच्छे से समझा देता हूं कि मैं दूसरे तरीके से भी समझाना जानता हूं, इसलिए समझा रहा हूं। आपका फेवर मैंने लिया है कई बार, क्योंकि आप तब सही पे थी, और तब मैंने आपका फेवर लिया है क्योंकि आप तब सही पे थी। आज आप गलत पे हो तो आज मैं आपका फेवर नहीं कर सकता। आपके मुखालिफत में मैं सबसे आगे खड़ा हूं, याद रखना इस बात को। इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ दूंगा कि आप आकर के हमको चैलेंज करके चली जाओगी, आकर के हमको आप आतंकवादी बता दोगी, हमारे करतूतों पर, हमारे कामों पर आप सवाल उठा करके कुछ भी बोल के चले जाओगी, उसके बाद कहोगी नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने जो कह दिया वही सही है। मैं चैलेंज करता हूं, आपको सही साबित करो, नहीं तो माफी मांग लो। और माफी मांग लोगी तो मैंने कसम खाई है कि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा इस टॉपिक पर। अगर आपने माफी मांग ली तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा इस टॉपिक पर, लेकिन अगर आपने माफी नहीं मांगी तो मैं दोबारा बोलूंगा भी, और आपको सबके सामने एक्सपोज भी करूंगा। सिर्फ आप एक्सपोज नहीं होगी, याद रखना इस बात पे। मैं सभी उनके व्यूअर्स से कहना चाहता हूं, और उनकी बातों में आए सभी मुसलमानों से कहता हूं कि उनकी बातों में हाँ मिलाने वाले मुसलमानों, रुसवा हो जाओगे, मैं बता रहा हूं, रुसवा कर दूंगा। उनकी बात में हाँ मिला करके तो चले गए हो, लेकिन रुसवा हो जाओगे, क्योंकि फिर बात दूर तलक जाएगी, और हम कभी दूर तलक बात नहीं ले जाना चाहते हैं। हम जहां जैसे जब बात करते हैं वैसे ही सुन लिया करो, वही बेहतर है। हमको उंगली करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। सिर्फ एक ऐसा मिला है अब तक के, और इस महिला ने अपनी असलियत वाज़े कर दी। सिर्फ एक मिला है, इस महिला ने यह दिखा दिया कि सच में ये फिरके वाली है। इस महिला ने यह बता दिया कि ये फिरका परस्त है। मैं कई बार मैं सोशल मीडिया पर बार बार बोल चुका हूं कि हमारे लोगों में, व्यूअर्स में, या यूं सीधा सीधा कहूं कि मुसलमानों में अभी भी फिरकावारियत बहुत ज्यादा भरी हुई है। सच है ये, एक नहीं 1000 बार मैं इसका खुद शिकार हो चुका हूं। एक नहीं 1000 बार मैं शिकार हो चुका हूं। वालेकुम सलाम भाई। लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया है और मैं खामोश रहा हूं। लेकिन इस बार जो आपने सवाल किए हैं, इस बार जो आपने चैलेंज किया है, याद रखिएगा मैडम, मैं आपको जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप अपने शब्दों पर माफी मांगो, अपने अल्फाजों पर माफी मांगो। कल्बे सादिक साहब की जिंदगी के बारे में क्या पता है तुमको? शिया सुन्नी छोड़ो, मुसलमान छोड़ो, हिंदू सिख ईसाई सबके सब उनकी इज्जत करने वालों में से हैं। उनकी असलियत पता है तुम्हें? तुमने उनके ऊपर सवाल उठा दिया और समझती हो क्या होगी, ऐसे ऐसे इशारे करोगे और चली जाओगी। नहीं मैडम, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी इस लाइव में मैं तुम्हारा नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि शायद माफी मांग लो। अगर नहीं मांगती हो माफी तो मैं एहतिशाम रिजवी, याद रखना, एहतिशाम रिजवी चैलेंज करता हूं तुम्हें कि मैं तुम्हें रुसवा कर दूंगा। बस तुमने मुहर्रम पे सवाल उठा लिए, तुमने गम पे सवाल उठा लिए, तुमने कल्बे सादिक साहब पे सवाल उठा लिए, तुमने सारी शिया कम्युनिटी पे सवाल उठा लिए। शायद तुमने कुर्बानियां नहीं देखी हैं मैडम, शायद तुम सोशल मीडिया पर ही हाथ चला रही हो अभी तक। शायद आपको सिर्फ मुसलमान फॉलोअर्स चाहिए, हक सुनने वाले नहीं चाहिए आपको। और मैं कभी किसी की परवाह नहीं करता हूं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, सुने या ना सुने। जो सही है उसी का साथ दूंगा। किसी भी मायने पर मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सही को गलत और गलत को सही नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, और ना आज तक मैंने कहा है, याद रखना। और कौन शिया है, कौन सुन्नी है, क्या है, ये सब बातें मैं नहीं करता हूं कभी। हां, ये जरूर कहता हूं, बार बार कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि इस व्यूअर्स लिस्ट में या सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों में जो भी मुसलमान हैं, कान खोल के इतनी बात सुन लें, बहुत अच्छे से सुन लें इस बात को। हम 1000 बार शिकार हो चुके हैं इस बात का, फिरकावारियत का, 1000 बार। उसके बाद भी हम खड़े रहते हैं हमेशा तुम्हारे लिए, क्योंकि जब जब तुम पे जुल्म होता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े मिलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना कि तुम कोई गलत काम करके आओगे उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता। याद रखना, कभी जिंदगी में नहीं खड़ा हो सकता। कमलेश तिवारी की हत्या पर मैं तुम्हारे साथ नहीं था, किसी भी हद में नहीं था, किसी भी 1% मैं तुम्हारे साथ नहीं था।
लेकिन हां, जब आयशा ने सुसाइड किया तो मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन हां, जब भी कभी भी मॉब लिंचिंग हुई हम तुम्हारे साथ खड़े थे। जब भी कोरोना के नाम पे तुम्हें रुसवा किया गया, तुम पर थूका गया, तब हम तुम्हारे साथ खड़े थे। मालूम है 106 बुखार था उस दिन, मुझे फीवर 106 था उस दिन की वीडियो मेरी देख लेना। मरकज की जब बात छिड़ी थी 106 बुखार था मुझे, 106। लोग हिल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं उस बुखार में तपते हुए जलते हुए वीडियो बना करके 6000 उस टाइम पर व्यूवर्स थे, उस टाइम पर देखने वाले, लेकिन मैंने दूध का दूध पानी का पानी किया था। मैं एहतिशाम रिजवी, मैं अगर फिरका वारियत की बात कर रहा होता ना, उस दिन खामोश रहता। थूक रहे थे लोग तुम पर, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, गलत है ये। मैंने फिरका वारियत नहीं देखी है। मैं सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूं, जो मन में आए वो करो, जो समझ में आए वो करो, जैसे दिल करे वैसे करो, लेकिन इस तरह की फिरका वारियत में फंस करके अपने आप को बर्बाद और तबाह मत करो। तुम्हें पता नहीं है ऐसे लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने सपोर्टर्स बढ़ाने के लिए जो भी पाएंगे वो करेंगे। कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कभी शिया सुन्नी की बात करेंगे, कभी बरेलवी और अहले हदीस की बात करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ गिनती चाहिए, उनको संख्या चाहिए, उनकी काउंटिंग चाहिए। इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए उन्हें। समझ लेना इतनी बात याद रख लेना। चलिए, इंजॉय कीजिए इस फिरका वारियत को, इंजॉय कीजिए। और मोहतरमा, आपको बोल चुका हूं कि आप आकर के अपने शब्द, अपने अल्फाज वापस ले लीजिए, वरना यकीन जानिए कि मैंने जो कसम खाई है, मैं इस कसम को भूलूंगा नहीं। बहुत जल्द आपको रुसवा कर दूंगा, और मुझे अफसोस इस बात का होगा, और अभी भी है, कि आपकी वजह से बहुत सारे लोग रुसवा हो जाएंगे। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी करतूतों की वजह से बहुत सारे रुसवा हो जाएंगे। बता देना, जो भी मुसलमान मुझे ब्लॉक करना चाहे ब्लॉक कर दे, जो भी मुसलमान मुझे गालियां देना चाहे बेशक गालियां दे। 60% मुसलमान मुझे गालियां देते हैं, 60%। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं हर बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता हूं कि साहब जो भी है तुमने कह दिया है तो सही होगा। नहीं, नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि मैं हिंदुओं से दुश्मनी करके बैठ जाऊं। यह नहीं हो सकता कि मैं हर हिंदू को गलत बोल जाऊं। नहीं हो सकता मुझसे नहीं हो सकता कि हम उनके धर्म पर उंगलियां उठाएं। मुझसे नहीं हो सकता कि हम उनके पूजा पाठ को गलत करार दे दें। नहीं हो सकता मुझे। उनके काम, उनके कर्म उनके लिए बेहतर हैं, हमारे काम, हमारे कर्म हमारे लिए बेहतर हैं। तो अगर ये उम्मीद रखते हो तो माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। मैं आपके फेवर में बिल्कुल नहीं हो सकता। जब आप गलत होगे तो आपके मुखालिफत में मुझे पाओगे, जब आप सही होगे तो आपके सपोर्ट में मुझे पाओगे, क्योंकि ना आपने मुझे तनख्वाह दी है, ना मैं आपका गुलाम हूं। मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ, यहां पर मुझे बोलना चाहिए और ये गलत हो रहा है, इसके साथ बोलूंगा। और मुसलमानों को तो सोचना चाहिए, मुसलमानों को तो सोचना चाहिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों को सोचना चाहिए कि एहतिशाम रिजवी ने आज तक कितनी बार फिरका वारियत की बात की है। सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो। हैं यहां आकर के फिरके फिरके की बातें खेल करके आप मुझे फंसाना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि हम इसी में फंसे रहें, असलियत जो है वो सबके सामने ना आने पाए। इसलिए समझा देता हूं, दूसरी वीडियो आप पर नहीं बनाऊंगा जब तक आप नहीं काम करते हो। आप माफी मांग लो, मैं नहीं बनाऊंगा। आप माफी नहीं मांगोगी तो फिर इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, और मैंने कसम खाई है वीडियो लाइव में, इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आपने जो सवालात किए हैं ये बहुत गहरे हैं, ये बहुत गहरे हैं। अगर इतने गहरे सवाल हम कर लिए ना तो शायद कई जन्म बीत जाएंगे आपको अपना दाग, अपना धब्बा मिटाने में। कई जन्म बीत जाएंगे अपना धब्बा मिटाने में। याद रखना। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।